बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वीट की शगुफ़ा साजी, गंदम की शगुफ़ा साजी। इसे टेक्निकली हम कहते हैं टिलरेंट। कि हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। टिलरेंट जो है वो आपकी पर एकड़ पैदावार में बहुत अहम किरदार अदा करती है। प्लांट पॉपुलेशन जो है वो एक एकड़ में जो होनी चाहिए 8 लाख से 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन प्लांट्स होने चाहिए आपके एक एकड़ के अंदर। अब हम सारे एकड़ को तो मैयर नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उसके काउंट नहीं कर सकते। जो प्लांट पॉपुलेशन है उसका तरीका यह है कि आपने 5 जगहों पे सैंपल ले लें और वो हर 1 मीटर जो है 1 मीटर का जो है वो सैंपल लें। उसमें गिने कि अगर उसके अंदर मिनिमम 350 से 400 के दरमियान अगर प्लांट आते हैं तो इसका मतलब है आपकी पॉपुलेशन अच्छी है। अगर 200 और 300 के दरमियान आ जाए फिर भी वो इतनी बुरी नहीं होती। ये डिपेंड करता है सॉइल टाइप के ऊपर। अगर सैंडी सॉइल है अल्टीमेटली उसमें टिलर वो पौधों की तादाद यानी कि कम होने के चांसेस हैं। अगर कलराठा रकबा है तो वहाँ भी आपने अगर बीज का इस्तेमाल कम किया तो वहाँ भी नंबर ऑफ प्लांट कम होने के चले। लेकिन अगर 200 से ऊपर है तो फिर वो कवर अप हो जाते हैं। अगर इससे कम आ रहे हैं तो फिर आपकी पैदावार बहुत कम आएगी। ये पहली पैरामीटर होता है उसको। अगर आपने सीड रेट मुनासिब इस्तेमाल किया तो इतने पौधे आपके नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए। और फिर इसमें मदर टिलर होते हैं और जो प्रोडक्टिव टिलर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसको खुराक दानों को खुराक के लिए जो फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल होते हैं और दानों को खुराक पहुंचाते हैं। मिनिमम जो है वो 2 या 3 जो है वो प्रोडक्टिव टिलर होने चाहिए आपके उसके अंदर। वो कैसे आ सकते हैं, इसके लिए आपको जो तैयारी है वो 6-7 पॉइंट है, वो चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। जो टिलरेंट टाइम है वो आज के जो दिन हैं ये टिलरेंट के लिए काफ़ी अहम है कि आप नंबर ऑफ टिलर कितने बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अब आपने स्विंग कर ली, नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन वो आपने काउंट कर ली। उसमें तो अब ये नहीं हो सकता कि गंदम आपकी उग गई है और उसमें आप और मज़ीद अगर कम उगी है तो उगाओ। बढ़ाने के कुछ तरीके हैं लेकिन अब वो इतना सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आप फोकस करें, इस तरफ भी तवज्जो दें कि हमने टिलर बढ़ा दें बढ़ाने के ऊपर, तो आप उसमें जो ये टाइम है पहले जो ये 27 दिन तक ये बहुत अहम होते हैं। और ये टिलरिंग का जो प्रोसेस है ये 70 दिन तक चलता रहता है। अगर आप इनमें अच्छे निगहदाश्त फसल की कर लेते हैं तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। नाज़रीन, इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने जो प्रिंसिपल हैं, जो बुनियादी असूल होते हैं किसी काम के लिए, इसी तरह टिलरिंग के जो प्रिंसिपल जो रिसर्च और तहकीक से आए हैं, तो उसमें ये पहला है सोइंग टाइम। जो सोइंग टाइम अमूमन जो है ये 15 अक्टूबर से रिकमेंड किया जाता है। वो इलाके और साइल टाइप के हवाले से वेरी करता है, लेकिन साउथ पंजाब में अमूमन जो है जो ज़्यादातर गंदम है वो 1 नवंबर से उगना काश शुरू कर दी जाती है और पूरा नवंबर होती रहती है। और जो अर्ली अगैती काश्त होती है, वस्ती काश्त होती है, फिर जो है वो लेट काश्त होती है। इसमें आप जो जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसमें जो 7-8 पॉइंट हैं इनको मद्देनज़र रखें और अपनी गंदम की फसल के दौरान इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। पहला जो है वो आप गुजर गया सोइंग टाइम, वो एक प्रिंसिपल है कि आपने अगर वक्त के ऊपर काश्त की। दूसरा जो है वैरायटी की सिलेक्शन के जो कौन सी वैरायटी है
कुछ वैरायटी होती है जो टिलरेन ज़्यादा करती हैं और कुछ होती है जिसमें टिलरेन कम होती है। तीसरा पॉइंट होता है सीड रेट। ये भी अब आपने जब लगा लिया है तो ये 3 जो पॉइंट मैंने बताए हैं ये तकरीबन हो चुके हैं। अब इनके ऊपर अगर कुछ दोस्त या कुछ काश्तकार भाई अभी सोइंग करनी है तो वो इन तीनों को मद्देनज़र करें। लेकिन अब जो आगे के पॉइंट हैं वो ये है कि बैलेंस फर्टिलाइज़र, वो इस वक्त की ज़रूरत है कि आपने जो खादों का इस्तेमाल है अपनी ज़मीन और साइल की फर्टिलिटी के लिहाज से मुनासिब बैलेंस इस्तेमाल करें। कम खाद इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी टिलरिंग मुतासर होती है। अगर आपने जो डीएपी है अगर वो पहले डालिए उसका और असर होता है। अगर नहीं डाल सके तो अब सस्ती हो गई है, 9,000 का रेट है, और तो अब भी डाल दें पहले पानी के साथ फर्स्ट इरिगेशन के। उसका तरीका ये है कि डीएपी छटा कर लें या नाइट्रोफास, जो आपकी ज़मीन की कंडीशन सूरत हाल है। अगर कल्लाठ रकबा है, सख्त ज़मीन है तो नाइट्रोफास का इस्तेमाल करें, उसमें 2 बोरी डाल लें। अगर पहले नहीं डाल सके, अगर पहले 1 बोरी डाल दिए तो 1 बोरी अभी डाल दें। अगर आपने डीएपी डाल दिए तो अच्छी बात है, नहीं डाल सके तो अब भी आप डाल दें, उसका इम्पैक्ट होता है। अब काफ़ी सारे दिन डेज अभी आपको मिलेंगे इसकी गंदम के उगाने के लिए। उसके बाद जो है वो फर्स्ट इरिगेशन है, वो रिकमेंड ये किया जाता है कि पहले 20 से 25 दिन के दरमियान आप अपनी पहले पानी उसका लगा दें, और ताकि फास्ट इरिगेशन, और फास्ट इरिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी। उसको आपने 2 इंच रिकमेंड किया जाता है कि 2 इंच ज़मीन के अंदर अगर फ्लडिंग कर रहे हैं तो पानी खड़ा हो तो उसको बेहतर। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर गंदम जो है स्ट्रेस के अंदर चली जाती है, उसकी टिलरिंग मुतासर हो जाती है। और दूसरा जो है यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। अब जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो उसके पौधे की ग्रोथ होनी है, तनाव उगाव होना, उगता आ गया, अब उसके हाइट और उसमें शगुफे जो बनेंगे उसमें नाइट्रोजन का अहम रोल होता है। तो आपने नाइट्रोजन खाद फास्ट इरिगेशन पे लाजमी डालनी है। वो भी आप 1 बोरी डाल सकते हैं। अगर आपकी फर्टाइल है तो उसमें कोई कमी बेशी कर सकते हैं, उसको बाद में भी डाल दें। और यूरिया का जो इस्तेमाल आपने करना है, जो नाइट्रोजन वाली खाद है, ज़बरदस्त यूरिया या ये है, तो वो कोशिश ये करें कि पानी लगाने के बाद जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि गप के अंदर छटा करें तो उसके रिज़ल्ट उसके बेहतर आते हैं। तो रूट ग्रोथ जो है, रूट ग्रोथ के लिए 2 चीज़ें, एक तो है फास्फोरस और पोटाश, जो है वो काफ़ी अहम रोल प्ले करती हैं। तो आप इनका इस्तेमाल भी करें और जिंक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर फास्फोरस और जिंक आप अगर डीएपी कर लिए तो आप जिंक इस्तेमाल कर लें, पहले किए तो अब कर लें। अगर आपने डीएपी नहीं की, अब डाल रहे हैं तो जिंक को अभी ना करें, एक अगले पानी पे थोड़ा डिले कर दें। और ये जो है रूट की ग्रोथ जो है, आपके जितनी जड़ें ज़्यादा होंगी, मजबूत होंगी, तो आपका शगुफे ज़्यादा होंगे, पौधा सेहतमंद होगा। तो सेहतमंद होगा तो उसका जो टिलरिंग है उसके ऊपर जो दाने बनेंगे उनका वेट अच्छा होगा, तो आपकी पैदावार बेहतर आएगी। एक जो है फिर इसके बाद जो है आप एक और जो बुनियादी असूल है वो है कि आप गंदम को पहले पानी के बाद अगर आप स्ट्रेस भी देना है, वो आप उसको वीडीसाइड जो है वो अप्लाई करें। अगर आपकी वीड है तो उससे भी गंदों में स्ट्रेस आती है। जब स्ट्रेस आती है तो उस स्टेज के ऊपर या कोरा पड़ जाता है तो फिर भी वो टिलरिंग में काफ़ी, उससे भी गंदों में पैदा शगुफा साजी का अमल बेहतर होता है। नाज़रीन, इसके साथ मैं आपको ये जो वीडियो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और आपकी पैदावार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा करेगी। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।